यूपीएससी 2024 के एग्जाम में पूछा गया है क्यूब एंड क्यूबॉइड का क्वेश्चन। चलिए देखते हैं ये क्वेश्चन हम कैसे चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा है। एक घन को 64 समरूप टुकड़ों में काटने के लिए आवश्यक कांटों की न्यूनतम संभावित संख्या क्या होगी। हम जानते हैं कि जब भी हम किसी बड़े घन को छोटे छोटे घनों में कट करते हैं, जो हमारे कुल घनों की संख्या होती है, टोटल नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब्स होते हैं, उसकी वैल्यू होती है n क्यूब। और यहाँ पे कुल घनों की संख्या हमें दी गई है 64। इसका मतलब यह है n क्यूब की वैल्यू हमारी हो गई 64 और यहाँ से हम निकाल सकते हैं n की वैल्यू 4। तो यहाँ पर जो n है ये हमें क्या रिप्रेजेंट करता है। n का मतलब होता है नंबर ऑफ पार्ट्स, यानी कि हमने क्यूब में एक जगह से कुल कितने हिस्से बनाने हैं। तो n की वैल्यू 4 का मतलब है, इसका मतलब हमें 4 हिस्से बनाने हैं। और आप जैसे कि जानते हैं जब भी हम हिस्से बनाते हैं तो जो नंबर ऑफ कट हमारे होते हैं वो नंबर ऑफ पार्ट से कम होते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगर हमें इस स्ट्रेट लाइन को 4 हिस्सों में बांटना है तो हम कट कितने लगाएंगे, कट सिर्फ 3 लगाएंगे। पहला कट, दूसरा कट, तीसरा कट, और ये 4 हिस्सों में बढ़ चुका है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। वैसे ही अगर इस क्यूब को, ठीक है, हमें 64 कुल घनों में काटना है तो हमें हर साइड से 4 हिस्से बनाने होंगे, 4 पार्ट करने होंगे। इसका मतलब यह है हमें सिर्फ कितने कट लगाने होंगे 4 पार्ट बनाने के लिए, हमें सिर्फ 3 कट लगाने होंगे। और किसी भी बिगर क्यूब को जब हम स्मॉलर क्यूब में कट करते हैं तो 3 कट कुछ ऐसे लगते हैं। एक तो ये वाली जो साइड है इसमें हमें 3 कट लगाने होंगे जिससे ये 4 हिस्सों में डिवाइड हो जाए। लेकिन जब हम क्यूब को सिर्फ एक जगह से कट करते हैं तो टोटल नंबर ऑफ जो पार्ट्स होते हैं वो स्मॉलर क्यूब्स नहीं बनते। स्मॉलर क्यूब्स बनाने के लिए हमें क्यूब को 3 साइड से कट करना पड़ता है। एक साइड से हमने कट किया, 3 हिस्से, 3 कट लगाए और हिस्से बने हमारे 4। और इसी क्यूब को हम दूसरी साइड से भी कट करेंगे। कितने कट लगाएंगे, 3 कट लगाएंगे, क्योंकि टोटल हमें 4 हिस्से बनाने हैं। लाइक दिस हमने 3 हिस्से बना दिए। बट अभी भी स्मॉलर क्यूब्स नहीं बने, हमें ये वाली साइड भी कट करनी पड़ेगी कुछ इस तरीके से। पहला कट हमने ये लगाया, दूसरा कट हमने ये लगाया, तीसरा कट हमने ये लगाया। और अब हम देख सकते हैं कि जो हमारा बड़ा घन है वो छोटे छोटे घनों में बढ़ चुका है। और यहाँ पर कुल घन अगर आप काउंट करना चाहते हैं तो वो 64 है ना, 64 हमारे पास स्मॉलर क्यूब्स है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं टोटल कट की वैल्यू कितनी निकलेगी। अगर हमारे 4 हिस्से बने थे, n की वैल्यू 4 थी, तो नंबर ऑफ कट है ना, नंबर ऑफ कट हमारे होते हैं n-1, यानी कि 4 हिस्से बनाने के लिए कितने कट लगाए हमने, 3 कट लगाए। और यही 3 कट हमने क्यूब में कितनी साइड से लगाए, टोटल 3 साइड से लगाए। इसलिए टोटल कट का फॉर्मूला बनता है 3 × n-1। यहाँ पर n की वैल्यू 1 आ गई, तो 3 × 3 दैट इज 9। तो टोटल कितने कट लगाने होंगे, सिर्फ 9 कट हमें लगाने होंगे एक बड़े घन को 64 छोटे छोटे घनों में काटने के लिए।